ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने ज्योतिष सीखने के क्रम में काफ़ी कुछ जाना है, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, और मैंने आपको अपने इन वीडियोज़ के बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करता रहा हूँ। मैं जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आखिर देश काल पात्र क्या होता है और इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जो ऐसे ही हम आने वाले वीडियोज़ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते रहेंगे, लेकिन हम लोग ज्योतिष सीखने का अपना क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले वीडियोज़ में मैं बात करने वाला हूँ कि ये कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और इससे हम इन 12 भावों से क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। साथियों, मैं इन विषयों को मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आखिर जब हम बात करते हैं लग्नेश, तो लग्नेश क्या होता है। बात करते हैं सप्तमेश, आपका जो हम उसे वाइफ या आपके स्पाउस जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हम किस भाव से क्या देखते हैं, कैसे वह भाव बुरे या अच्छे हो सकते हैं, इस बारे में हम लोग संक्षेप में आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ज्योतिष सीखता है तो वह व्यक्ति अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ न कुछ जान करके वहाँ पर कुछ सावधानियाँ बरत करके होने वाली घटनाओं को कुछ कम कर सकता है। मैं कभी नहीं कहता कि आपके जो कुंडली में जो लिखा हुआ है, जो आपके भविष्य में लिखा हुआ है, जो आपने उस जन्म से जो कर्माजित फल अर्जित करके आप यहाँ पे आए हैं, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपको 100% वो फल मिलेगा, लेकिन आपके आज के जो कर्म होते हैं वो कई बार व्यक्तियों को अपना प्रारब्ध को चेंज करने में मदद करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग कुंडलियाँ देखी हैं जिनकी कुंडली में कोई योग नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म की बदौलत अच्छे से अच्छा भाग्य बनाया अपना। उदाहरण लेते हैं, अब से कुछ दिन पहले एक रानू मंडल नाम की एक गायिका का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। आप लोग सब जानते हैं कि वो बहुत सालों तक ट्रेन में गाना गाती थी, और सडनली एक दिन उसके लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने उसको एक बहुत ज़्यादा नाम दिलवा दिया। साथियों, ये सब कर्मों का फल है। आपने कर्म किए हैं, अपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए हैं, उसका आपको फल मिल सकता है और मिलेगा ही आपको। लेकिन यही डिपेंड करता है, आप जब अपने कर्मों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में थोड़ा जानते हो, तो वहाँ थोड़ा सा जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो। यही सब ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण फायदा है। साथियों, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर भाव होते क्या हैं, इन भावों को हम किस किस नाम से जानते हैं, और संक्षेप में कि हम किस भाव से किस किस चीज़ को देख सकते हैं। तो साथियों, कुंडली हमारी कुछ इस तरह की होती है। इसमें 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 भाव आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है वह सब का उत्तर ये 12 भाव देने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन बस यह निर्भर करता है कि आपको कितना इस चीज़ का नॉलेज है, कितना आपका ज्ञान है। साथियों, जैसे ये आपका लग्न होता है। मैंने यहाँ पे रोमन नंबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे राशियाँ नहीं हैं। जब मैं राशियों के बारे में बात करूँगा, राशियों को हम किस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं, तब इस बारे में आपसे अच्छे से बात करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये पहला भाव है, इसको हम बोलते हैं लग्न। ये दूसरा भाव है, इसको हम बोलते हैं कुटुंब। यह भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आप हैं, ये आपका परिवार है। आपकी वाणी से देखी जाती है किन किन भावों से क्या क्या देखा जाता है। मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक भाव के बारे में बताऊंगा, किस भाव का कौन सा मालिक है, कौन कारक है, कौन अकारक है, कहाँ पे अच्छा होता है, कहाँ बुरा होता है। इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ संक्षेप में बात कर लेते हैं। ये आपका तीसरा भाव होता है। इस तीसरे भाव से हम लोग अपने पराक्रम को देखते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को, या वो लोग जो आप पर आश्रित हैं
उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग भातृभाव वही बोलते हैं। ये आपका चौथा भाव होता है, इसको हम बोलते हैं सुख भाव। सुख भाव वो हर जगह जहाँ पर हमें सुख मिलता है। सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति को सुख अपने माँ के गोद में मिलता है, माँ के आंचल में मिलता है। तो इससे हम लोग माता को भी देखते हैं। इसके बाद आपका ये होता है पंचम भाव, जिसको हम लोग भाग्य पंचमेश भी बोलते हैं। ये आपका पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उस कर्मों का आपको फल यहाँ पर दिखाई देता है। ये आपका पुत्र भाव भी है। यहाँ से हम लोग आपकी पढ़ाई लिखाई भी देखते हैं। इसके बाद ये आपका छठा भाव है। छठे भाव से हम किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति का हम ये देखते हैं उसे कितने रोग होने वाले हैं, किस प्रकार के रोग होने वाले हैं, उसके शत्रु कितने होंगे, क्या वो शत्रुओं को दमन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या शत्रुओं से खुद ही पराजित हो जाएगा, वह कितना कर्ज लेगा, कितना लोन लेगा, वह सब हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग शत्रु, ऋण और रोग, तीन चीजों को देखते हैं। इसके बाद ये आपका सप्तम भाव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्नी का भाव। ये आप है, ये आपकी पत्नी है। साथियों, इसके बारे में जब हम बात करेंगे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सामने निकल करके आएंगी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ संक्षेप में जान रहे हैं तो हम थोड़ा सही से जानने की कोशिश करते हैं। बाकी हम जब हम हर भाव के बारे में बात करेंगे तो वहाँ बात दोबारा करते रहेंगे। इसके अलावा ये आपका अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव आपका आयु का भाव भी होता है, और आपकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ जो सडनली होती हैं, आकस्मिक होती हैं, अचानक होती हैं, उन सब चीज़ों का हम यहाँ से आपकी विवेचना करते हैं, उसको अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। यह आपका नवम भाव है, ये आपका भाग्य भाव है। ये भाग्य भाव है, कुछ लोग इसको पिता का भाव भी बोलते हैं। तो अभी आगे इस बारे में बात करता हूं मैं। ये आपका दसम भाव है, ये आपका कर्म है। आप किस प्रकार का कर्म करेंगे, आपका ऑफिस कैसा होगा, ऑफिस में जॉब कैसे मिलेगी आपको, किस प्रकार का जॉब करेंगे, क्या आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, क्या आप प्राइवेट जॉब करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, यह सब हम आपका दसम भाव से देखते हैं। इसके अलावा ये आपका 11वां भाव है। 11वें भाव से हम आपने कर्म किया, कर्म से क्या फल मिलेगा आपको, उस फल का यहाँ से हम लोग अवलोकन करते हैं। ये आपका आय भाव है। आपकी जॉब अच्छी होगी लेकिन आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनकम कैसी होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, आप किस प्रकार से पैसा कमाते हो, वह सब यहाँ देखा जाता है। इसके अलावा ये आपका व्यय भाव है। यह आपका आपने कर्म किया, फल मिला, उसको खर्च कहाँ किया आपने, यह खर्च है। ये खर्च हर चीज़ का खर्च है। यह व्यक्ति का मृत्यु भी है। मृत्यु भी आपकी यहाँ से लिखी जाती है, यहाँ से लिखी जाती है, और यहाँ से यहाँ से। ये सब के बारे में बात मैं आगे करूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो शायद आपको समझ नहीं पाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये आपका व्यय भाव है। अब हम लोग इसको और किस किस नाम से जानते हैं। ये आपका लग्नेश है, ये धनेश है, आपका धन भाव है। कितना आपको पूर्वार्जित धन मिलेगा, अपनी पैतृक संपत्ति कितने मिलेगी, वो यहाँ से देखने को मिलता है। ये आपका छोटे भाई का है, इसको भातृष भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका पराक्रम का घर है तो यह पराक्रमेश भी बोलते हैं। इसको हम सुखेश बोलते हैं। ये आपका पूर्व जन्मों का फल है, तो हम इसको पंचमेश भी बोलते हैं। ये पंचम भाव का की वजह से पंचमेश बोलते हैं। यह आपका छठा भाव है, तो इसे षष्ठेश बोलते हैं। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव आपका सप्तमेश आपकी भार्या होती है, पत्नी होती है। वो सारे एक तरह से आपकी जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, एक तरह से ये आपका पार्टनरशिप का भी यहाँ से हम भाव देखते हैं। आप किस तरह से पार्टनरशिप कर पाएंगे, लोगों से नहीं कर पाएंगे, क्या पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी, वैसे हम सप्तम भाव से भी देखते हैं। अष्टम भाव आपका आयु का भाव है।
मृत्यु का भाव भी हम देखते हैं, क्योंकि आयु है तो आयु का क्षय भी यहीं पर ही है। इसके अलावा यह आपका पितृभाव है, इसको हम भाग्य से भी बोलते हैं, भाग्य भाव भी बोलते हैं। यह आपका दशम भाव है, दशमेश बोलते हैं, कर्मेश बोलते हैं, कर्म भाव बोलते हैं इसको। यह आपका लाभेश है, ये आपका आय है, आय मतलब इनकम, लाभ लाभेश, इसको हम लाभेश बोलते हैं। ये आपका व्यय है, तो आपका ये है व्यय भाव है। साथियों, मैंने आज आपको इस कुंडली से बताने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से 12 भाव से हम कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं। तो आगे में आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम किस तरीके से इस पूरे भावों को विवेचना करते हैं। इन सबको हम जब मिला के वही है, दाल डाल दिया, चावल डाल दिया, कुछ चीज़ें और डाल दी, खिचड़ी बनकर तैयार जाती है। वो खिचड़ी कैसी होगी वही हम आपको सीखने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई नॉलेजेबल बंदा नहीं हूँ। मैंने भी कुछ साल की पढ़ाई की है और अपनी इस पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, ये जो आप लोग सुझाव होते हैं, मैं उनसे ही अपने और वीडियोज़ के आने वाले वीडियोज़ के बारे में मैं अपने रिसर्च करता हूँ। उन रिसर्च के बेस पे जो मुझे समझ में आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ कोई कमी है, यहाँ पे कुछ अच्छा होना चाहिए था, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोज़ को कुछ ऐसे लोग भी देखते होंगे जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मेरी नॉलेज तो बहुत कम है। तो आप लोग कृपया करके मुझे अपने कमेंट्स दिया कीजिए, ताकि मैं अपने इस ज्ञान को बढ़ा सकूं और मैं आप लोगों को, जो आप जैसे जो और लोग हैं, उनको सिर्फ वही मटेरियल दे पाऊँ या फिर उनको वही ज्ञान दे पाऊँ जो उनके लिए अच्छा है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना साथ देने के लिए। और आगे से आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी हो जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।